जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जब बारिश का राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती है जिससे बारिश हो सके, हमारा जीवन यापन सही हो सके, किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि 5 जून को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी सरकार ने भी घोषित किया है कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को सुधारने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले कोई भी काम आज फिर मिल लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि भाजपा बारिश का एक ही खेल है। ऊपर वाला भी जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। तो उनको भी पता है, आप देख रहे हैं बारिश अच्छी हो रही है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, प्रतिदिन एक पेड़ लगाएं, मां के नाम में एक पेड़ लगाएं और इस अभियान में शामिल होते हुए, जन को शामिल करते हुए हम देश के पर्यावरण को, प्रदेश के पर्यावरण को बचाने का काम हम करें। मित्रों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, हमारी सरकार को, जो आपने आप कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो राजस्थान में आपकी सरकार को 15 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ, आप सभी ने देखा। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, कि जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए हैं, हम आज भी आपको कहना चाहते हैं कि संकल्प पत्र का एक एक वादा पूरा होगा, समय से पहला होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपने देखा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, हमने 16 दिसंबर को काम हमारा प्रारंभ किया। 16 दिसंबर को हमने कहा था, क्योंकि हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया, राजस्थान के युवाओं से हमने वादा किया था, क्योंकि उस किसान मजदूर के बेटे के साथ कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से खिलवाड़ की थी, उसके खून के आंसू धोने का काम किया था। क्योंकि जो भी पेपर होता था वो लीक हो जाता था, और मेरा युवा जब देखता था तो वो रोता था। और जब पिताजी उसको किस तरह से पढ़ाते हैं, पिताजी कोचिंग कराते हैं, उसको उच्च संस्थान में भेजते हैं, उसके लिए मकान बनाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार हर बार पेपर लीक कर देती। और हमने वादा किया था कि हम पेपर लीक करने वालों को किसी की बार में बख्शेंगे नहीं। हमने 16 दिसंबर को SIT गठित की, और SIT का काम भी आपने देखा है मेरे भाइयों बहनों। जो अगली मीटिंग होती है तो 2-4-5 बढ़ जाते हैं। आज संख्या 108 पहले थी, अब 110 संख्या पहुंच गई है। 110 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया। यही आपको पता होगा, यहाँ गैंगस्टर आते थे, कभी गोली चला के चले जाते थे, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करेंगे, और आपने देखा होगा हमने कहा जब तक गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, आएगा तो यहां से बच करके जाएगा नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यही मेरे भाइयों बहनों, छह महीने के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से अब वो छुप रहे हैं, हमने कहा छुपने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही पता लगेगा ये राजस्थान है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये महाराजा सूरजमल की धरती है, ये पन्ना राय की धरती है, ये मीराबाई की धरती है, ये अमृता देवी की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये किसी अशांति फैलाने वाले की धरती नहीं है। राजस्थान में किसी भी तरह की अशांति
हमने कहा हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, ये संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आज कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। आपने कहा कि अपराधी को कदम नहीं, अपराधी को नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का अपराध देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कई बार हमारे पास फायदा, ये पकड़ा गया साहब, अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काय के लिए तुम फाइल को चलाने बंद कर दीजिए, बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, ये हम आपको विश्वास है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा मेवात के अंदर किस तरह से साइबर क्राइम चल रहा था, किस तरह की स्थिति थी पूरे देश के अंदर। राजस्थान में ऐसी होता था, उसमें भी सारा का सारा मेवात में चलता था। हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा किस तरह की पंचायतें होने लग गई है। अब जहां अपराध होता था लोग उसको प्रोत्साहन करते थे, अब वो पंचायतें हो रही है, पंचायतें कर रहे हैं। क्या इस तरह का अपराध गांव में पंचायत करके कह रहे हैं कि आगे हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध नहीं करेगा। उनका हाथ भी आपने देखा है, और हमने कहा है कि अब किसी भी तरह से कोई भी क्राइम होगा जो हमारे लोगों की लूट करने वाला है, धोखे से पैसा लेने वाला है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आज देख रहे हो जिस तरह से उनके कार्रवाई हो रही है। यही नहीं मेरे भाई और बहन, हमने कई बार कहा है, और आपने देखा भी है कि जो हमने वायदे किए थे वो वायदे हमने धीरे 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 पूरा करना होने प्रारंभ कर दिया। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो वायदे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। हम 10 संकल्पों के माध्यम से हमने हमारा बजट आगे बढ़ाने का काम किया है। यही मैं आपसे कहना चाहता, हमने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आए तो हम यूनिवर्सिटी को लेकर के आए। आपने देखा 27 जनवरी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को हमारा समझौता हुआ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार और राजस्थान के साथ, और वो समझौता हुआ। कांग्रेस ने कहा समझौता ऐसा हो गया, आपने तो कब ज्यादा कर दिया। अरे बोले भाई आपका पत्र दिखाओ ना हमें कोई, आप बताओ आपने कब समझौता किया। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, इनके नेतृत्व में माननीय वसुंधरा जी की जब सरकार थी, शिवराज जी भाई साहब की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने ERCB को बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस ने रोड़ा लगाने का काम किया। यही नहीं, इनकी सरकार कांग्रेस की, नेशनल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी कुछ दिन के लिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में ले गया, उसने कहा मैं आने वाला नहीं हूं। ये मीटिंग को बुलाने के बाद में नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब को, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि इन्होंने खुले दिल से राजस्थान की उन योजनाओं को, मध्य प्रदेश की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले समय में दिसंबर के महीने में ERCB का बहुत बड़ा शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला। हमने काम भी प्रारंभ कर दिया, हमने वहां भूमि अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा था कि हम शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जितनी भी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है और उनको उद्घाटन भी किया है। राजस्थान में भी वही होने वाला है, शिलान्यास भी करेंगे और आने वाले समय में उद्घाटन भी करेंगे। यह आपको इसी तरह यमुना समझौता
हमारा सीकर चूरू के लिए हम कहते थे कांग्रेस, कई लोगों को कांग्रेस के नेताओं ने कई बार भूमि पूजन कर दिया। कई बार जब चुनाव आते हैं तो वो इसी से चुनाव लड़ते हैं कि हम यमुना का पानी लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, जब हमने अधिकारियों से कहा भाई कोई पेपर निकाली है, कब किसने कब पत्र लिखे, जरा हम ये तो देखें, उसके आधार पर हमारे काम को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं और उनको भी कहना चाहता हूं, अगर कोई पत्र लिखा हो तो आप ला सकते हैं। उन्होंने आज तक यमुना समझौते के लिए कांग्रेस ने न केंद्र को न राज्य को एक भी पत्र उन्होंने नहीं लिखा। अगर कोई पत्र लिखा तो 1994 में देश के यशस्वी पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा और वो 1994 में लिखा, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप बात तो बहुत करते हैं लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं है, आप जनता के बीच में काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमने 17 फरवरी को हरियाणा से भी समझौता किया। हरियाणा केंद्र सरकार और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ कि हथनी कुंड से 3 पाइपलाइन राजस्थान के लिए आएंगे, 1 पाइपलाइन हरियाणा के लिए आएगी और हमारे तीनों जिलों के लिए पीने का पानी मिलेगा। हमारा यमुना का समझौता भी हमने आपके बीच में कर दिया। यही नहीं, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की, और हमने कहा कि यह मत हमारा पानी और बिजली के लिए है, हमने दूसरे काम भी किए। आपको पता होगा हमारा देवास स्कीम के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है अरावली पर्वत की श्रृंखला है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।